और में स्मोक है, आगे सर्दियों में धुंध और फिर बादल और इस तरह का, तो उसमें सोलर पैनल कैसे काम करेगा? ऑब्वियसली सूरज कम होने की वजह से सर्दियों में जी। हम लोगों को एनर्जी तो कम ही बनाने को मिलती है। लेकिन ये जो मैंने 4 किलोवाट पर डे का हिसाब बताया था आपको, वो है सालाना एवरेज। ठीक। मतलब 1 किलोवाट आपको गर्मियों में 6 यूनिट्स हम्म। बना के देगा, और सर्दियों में 2 यूनिट्स। सालाना एवरेज उसकी हो जाएगी 4 यूनिट्स। हम्म। तो जी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, स्मॉग ठीक। से भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन एफिशिएंसी ज़ीरो नहीं होती है। और अच्छा। उसमें यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि न्यू टेक्नोलॉजी है फोटोवोल्टेनिक, जो आजकल सोलर में आम है हमारे पाकिस्तान में। उसके लिए डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, हम्म। उसके लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। रोशनी में फोटॉन्स होते हैं जो आपके पैनल्स के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, और वो काफ़ी है उसके लिए। अच्छा। पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिसमें डायरेक्ट सनलाइट होगी तो ही चलेंगे। जी बिल्कुल। तो अब तो मगरिब के बाद तक मैं अक्सर देखता हूँ हमारे काफ़ी सिस्टम्स चलते रहते हैं, प्रोडक्शन करते रहते हैं थोड़ी बहुत। जी। तो मतलब सिर्फ रोशनी की जरूरत होगी, जी सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी की जी जरूरत होगी, बिल्कुल। और डायरेक्ट लाइट की नहीं। डायरेक्ट सूरज की जो लाइट पड़ती है उसकी जरूरत नहीं जी होगी। बिल्कुल। मीन्स के सर्दियों में भी ये चल सकते हैं? जी बिल्कुल चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एफिशिएंसी कम हो जाती है, सूरज की रोशनी कम होती है, हम्म। ड्यूरेशन कम होती है। और उसके अलावा भी आई थिंक स्मॉग का फैक्टर, हमारा फॉग का काफ़ी हो जाता है सर्दियों में। बट ओवरऑल पूरे साल में देखें तो हमारी सर्दियाँ कम पड़ती हैं बहुत। अच्छा। तो 3 बिल्कुल से 4 महीने आई थिंक आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ता है, बट वो उस तरह भी कॉम्पेंसेट हो जाता है कि आप गर्मियों में एसी का इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। एक आम घर पाकिस्तान में गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, या जी। गैस या सिलेंडर कोई इस फॉर्म की हीटिंग हम्म। इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का उतना ही होता है, बिल ज़ीरो होना चाहिए, वही नियत होनी चाहिए ओह! आपकी। ठीक। जी, अच्छा, यहाँ पर आपने एक दूसरी चीज़ बताई थी ग्रीन मीटर वाली। जी, तो क्या उसका इस तरह से हो सकता है कि गर्मियों में जो बिजली ज़्यादा बनाई हो, जी। वो सर्दियों में इस्तेमाल हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एरिया पे डिपेंड करता है ये। अच्छा। हमारे लाहौर में ज़्यादातर क्या हो रहा है कि ग्रीन मीटर लगते ही, हुँ। यानी कि नेट मीटरिंग कंप्लीट होते ही, जब आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो जाता है, आपका बिल अब क्वार्टरली आना शुरू हो जाता है, हुँ। साल में 4 बार। तो आपने जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी इससे पिछले महीने 3 में जो बिजली बनाई, ठीक। वो जून, अक्टूबर, जुलाई। नवंबर, दिसंबर में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल। वो कितने महीने तक का वो होता है? 3 महीने, 1 3 क्वार्टर महीने का। तक। जी, ये मीन्स कि जो बिजली जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में भराई, क्योंकि जी, इनमें सूरज ज़्यादा होता है, जी, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जी। वो आगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, इसको मैं थोड़ा-सा करेक्ट करूँ। हर 3 महीने का उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, और ठीक उन्होंने है। अनाउंस किया है कि कुछ एरियाज़ में हम लोग 6 महीने का करने वाले हैं। अच्छा, 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 अच्छा। वो जी, उनकी अपनी एक पॉलिसी है। जी बिल्कुल। उसमें हमारी मर्ज़ी नहीं होगी कि मैं जो है वो अगस्त, अक्टूबर की जो है वो जी, नव दिसंबर या जनवरी में, वो उनकी अपनी पॉलिसी है वो। अनफॉर्च्युनेटली अब क्या होता है, यहाँ पे एक और सवाल अक्सर निकलता है कि जो एक्सेस बिजली मैंने बनाई और इस्तेमाल नहीं की, उसके पैसे मुझे मिलेंगे या नहीं? हुँ। जी मिलेंगे, लेकिन जो हमें आदत है एक यूनिट के लिए पे करने की, हुँ। वो यूनिट जितने नहीं मिलेंगे। उसमें टैक्सेस होते हैं, हुँ। उसमें टैरिफ्स होते हैं। जी, बिल्कुल। हम लोगों को यूनिट की प्राइस आई थिंक आजकल ₹12 या ₹19 है। हुँ। मैंने ये वाला पढ़ा नहीं ठीक, स्टैटिस्टिक। ठीक। तो लास्ट टाइम एज़ फार एज़ आई कैन रिमेंबर ₹19 हमें मिलती हैं हुँ। अगर हम बेचते हैं। तो अगर हम उसका बेचते आपको हैं। जी, उसका आपको क्वार्टरली चेक आ जाता है बिल के साथ में। अच्छा। बहुत अच्छा सिस्टम है। जी, वो जो हम बनाते हैं सोलर पैनल से, वो जी। हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वापस पे जी, कर देती है बिल्कुल। अगर हम जी, बेचते हैं उनको। जी, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग है।